वी मैथ्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 21, जो अपन से कह रहा है इसके अंदर कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण 60 डिग्री हो तो बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रखा है, देखो अपन ने लिखा कि माना बिंदु ए से बादल की दूरी क्या मान लिया अपन ने y है, तथा ई से जी तक की ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने h है। क्या कहा, चित्र बना, देखो अपन ने चित्र बनाया, क्या है कि ये पानी है, पानी के ऊपर ए बी बोल दिया, ए बी पे कोई चीज़ कोई भवन है अपना, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसने 20 मीटर बोली। यही तो बोल रहा है अपने पास, एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल कौन से बिंदु पर है, जी बिंदु पर। ये दूरी निकालनी है अपन को। ए बिंदु से बादल की दूरी क्या मान ली अपन ने, वाई मान ली, अपन को दे रखी थी, अपन ने मान ली। फिर अपन को दे रखा था कौन सा, दूसरा बोल रखा था अपन को कौन सा, ई से जी की तक की ऊंचाई एच मान ली, ई से लेके जी तक की ऊंचाई क्या मान ली अपन ने, एच मान ली। ई से लेके जी तक की ऊंचाई क्या मान ली अपन ने, यहाँ पे एच मान रखी है। तो अपने पास क्या आएगा यहाँ पे, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या था, क्वेश्चन ए बिंदु है, ए बिंदु से ये कोई बादल है, नीचे क्या है, ये पानी है। अपन से बोल रहा है ए बिंदु से बादल के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, कितनी निकल के आएगी। कैसे निकाला अपन ने, देखो कि ए बी 20 मीटर है, तो ये जो ए बी है इसका प्रतिबिंब भी पानी के अंदर जाएगा, तो कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। फिर जात में ये जो अपने पास सी बिंदु आ रहा है, इसकी ऊंचाई क्या मान रखी है अपन ने, एच मान रखी है। ये तो कर रखा है अपन ने कि एफ से लेके जी तक की दूरी कितनी है अपने पास, एच है। अगर ये 20 है ए बी, तो एफ ई बी कितना होगा, 20 होगा। आयत आमने सामने की बुझाई क्या होती है, समान होती है। नीचे ऐसे ही सी डी क्या माना अपन ने, एक्स माना, तो ए एफ बी क्या आएगा अपने पास, एक्स, क्योंकि आयत आमने सामने की बुझाई क्या होती है, समान होती है। अब ये एच और ये 20 मीटर हो गया। अब ये दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे अपने पास, पानी के अंदर। तो 20 मीटर अंदर गया, ऊपर था प्रतिबिंब, और एच इसका प्रतिबिंब अंदर गया, तो बादल की परछाई कहाँ पे आ गई अपने पास, अंदर और आ गई। कहाँ पे आ गई, डी बिंदु पर और आ गई। फिर कह रहा है बिंदु ए से देखा इसने, कहाँ पर, बादल को देखा, कोण कितने डिग्री का बनाया, उन्नयन कोण 30 डिग्री का। फिर ए से देखा किसको, बिंदु डी को, अवनमन कोण, कौन सा कोण, अवनमन कोण। ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण। कितने डिग्री का बनाया यहाँ पे, 60 डिग्री का बनाया। अगर ये 60, अंदर वाला भी 60। अपना क्वेश्चन ये है इसके अंदर यहाँ पर कि ए बिंदु से बादल की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये अपने पास ये चित्र बन के आ गया। ये कैसे निकला, ये 20 तो ये 20 इसका प्रतिबिंब, ये एच कि बी एफ से जी की दूरी क्या है अपने पास, एच है। तो एफ से जो जी थी वो कहाँ जाएगी, अंदर भी जाएगी। तो अपने पास क्या आ गई यहाँ पर, ये एच और आ गया। तो टोटल दूरी क्या जाएगी अपने पास, 20 + 20 + एच, 40 + एच हो जाएगी। ए से लेके सी तक की दूरी, एफ से लेके डी तक की दूरी, 40 + एच हो जाएगी। ये मान लिया अपन ने क्या यहाँ पे एक्स है, इसको मान रखा अपन ने एच। अगर ये एक्स है तो सामने वाला भी क्या हो गया, एक्स हो गया। अब निकालते अपने पास वही क्या कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। पहले लिया अपन ने लिया इसके अंदर त्रिभुज कौन सा, पहले तो लिया ए सी डी, फिर ले रहे हैं पर इसके अंदर कौन सा, ए एफ जी, ए सी और डी, फिर ए एफ जी, अपन ये दो त्रिभुज ले रहे हैं इसके अंदर। लगाया tan थीटा लंब बटे आधार, tan 60 क्या बनेगा अपने पास, ए सी बटा सी डी, ए सी बटा सी डी। tan 60 का मान √3 बराबर ए सी, इस ए से लेके सी तक की दूरी क्या बन गया अपने पास, 20 + 20 + एच, 20 ऊपर का बिंदु, फिर प्रतिबिंब, फिर एच ऊंचाई जो अपन ने मानी थी, एफ से लेके जी तक की दूरी क्या मानी थी अपन ने, एच मानी थी। तो अपने पास कितना गया, 40 + एच अपॉन एक्स, वज्रगुणन करा, कितना आ गया, √3 x बराबर 40 + एच। समीकरण नंबर 1 ले लिया। इसी प्रकार अपन ने त्रिभुज कौन सा लिया, फिर दूसरा वाला ए एफ जी लिया। त्रिभुज ए एफ जी में tan थीटा लंब बटे आधार, tan 30 बराबर जी एफ अपॉन ए एफ। जी एफ लंब है, जी एफ लंब हो गया, और ए एफ क्या हो गया, आधार हो गया। लंब का मान अपन ने एच मान रखा है, और एक्स का ए एफ का मान क्या मान रखा है अपन ने, एक्स मान रखा है। वज्र गुणन, एक्स को किससे गुणा किया अपन ने, 1 से, और √3 को किससे गुणा किया अपन ने, एच से गुणा किया। आंसर कितना गया, एक्स बराबर √3 एच। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अपन ने मान रखा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 ये रहा, √3 x बराबर 40 + एच। इसमें अपन ने x की जगह मान रख दिया कितना, √3 एच। तो √3 × √3 एच बराबर 40 + एच। √3 × √3 3 होता है, एच ऐसे की ऐसे बराबर 40 + एच आ गया। इस एच का अगर अपन ने पक्षांतरण विधि करी, ये प्लस का था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो √3 एच माइनस के एच बराबर 40। 3 में से एक एच गया तो कितने रह गए, 2 एच बराबर 40। एच बराबर 40/2, वज्रगुणन विधि,
h बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अपन ने ये निकाल दिया क्या कि जो अपन ने माना था f से लेके g तक की ऊंचाई कितनी आ गई आपस से 20 आ गई। कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। फिर निकालना अपन को बिंदु a से बादल की दूरी, इसमें एक्स्ट्रा क्या है बिंदु a से बादल g तक की दूरी को क्या मान रखा है अपन ने यहाँ पे y मान रखा है। तो अपन उसको निकाल रहे हैं कि त्रिभुज AFG में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, AFG में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब का मान कितना आ चुका अपने पास 20, निकालना क्या अपन को कर्ण निकालना है। तो अपन ने मान रख के निकाला यहाँ पे साइन 30 का, साइन 30 बराबर GF/AG, साइन 30 बराबर 1/2 बराबर 20 बटे y। GF का मान कितना था 20, ये 20 निकाला था अपन ने, h की ऊंचाई कितना आ गया 20 बटे y, तो y बराबर कितना आ गया 40 मीटर। बिंदु A से बादल के मध्य की दूरी कितनी आ गई अपने पास 40 मीटर आती है। यहीं पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 22। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि कुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो पुल है किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अपन ने क्या बोला, बिंदु सी पर कोई आदमी खड़ा है, वो देखता है किसको, नदी के इस किनारे को और नदी के इस किनारे को, ए बिंदु को और डी बिंदु को। बनने वाले कौन से कोण, अवनमन कोण। बनने वाले कौन से कोण, अवनमन कोण। इधर बन रहा है ए की तरफ तो कौन कितने डिग्री का 30 डिग्री का बन रहा है, और डी पे कितने डिग्री का 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अपन ने अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया एकांतर कोण, अगर ये 45 है तो ये 45 हो गया एकांतर कोण। अपन को बोल दिया तो पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर है कि जो किनारे हैं उसकी ऊंचाई कितनी हो गई, यहाँ पर 4 मीटर हो गई। अपन से बोला है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपन ने माना क्या, ए से बी तक की दूरी तो क्या मान ली अपन ने x मान ली, बी से डी तक की दूरी क्या मान ली अपन ने y मान ली। माना नदी की चौड़ाई AD बराबर x प्लस वाई, नदी की चौड़ाई AD x प्लस वाई हो गई। अपने निकाया वापस से वही त्रिभुज, पहला त्रिभुज लिया ABC में, फिर कौन सा लिया अपन ने BCD में। सेम सूत्र tan थीटा लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, tan 30 ABC के लिए tan 30 है और BCD के लिए कितना है 45 डिग्री है। tan 30 बराबर BC बटा AB, BC लंब AB क्या हो गया आधार हो गया। तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 4/x आ गया। वज्र गुणन x को 1 से गुणा किया तो x बराबर 4√3, समीकरण नंबर 1 आ गया। इधर लगाया tan 45 BC बटा BD, BC बटे BD लंब बटे आधार, कितना आ गया 4/y, वज्र गुणन y बराबर कितना आ गया 4 आ गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्यों, क्योंकि अपन से बोला नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बनेगी अपने पास x प्लस वाई बनेगी। तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पर नदी की चौड़ाई x प्लस वाई, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, बायां पक्ष बाएं पक्ष में जुड़ेगा, दायां पक्ष दाएं पक्ष में जुड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। कितना आ गया मेरे पास x प्लस वाई में जोड़ा 4√3 प्लस के 4 हो गया, बराबर क्या कॉमन निकाला अपन ने इसमें से 4, तो कितना आ गया √3 प्लस 1, 4 बाहर कॉमन आ गया तो कितना आ गया अपने पास 4 रह गया। 4 बराबर √3 का मान रखा तो कितना आ गया 1.732 प्लस 1, तो 4 इंटू 1 में का जोड़ा अपन ने 1 तो कितना हो गया 2, और पॉइंट ऐसे की ऐसे, पॉइंट के बाद की संख्या ऐसे की ऐसे 2.732। h बराबर कितना आ गया 10.928 आंसर। नदी की चौड़ाई कितनी आ गई अपने पास, ए से लेकर डी तक की दूरी कितनी आ गई अपने पास यहाँ पर 10.928 मीटर। अपना क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया। यहीं पे क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है।